आदिवासी कहते हैं कि हमारी देवी देवता पहाड़ पर निवास करते हैं, प्रसन्नाथ पहाड़ पर, बूढ़ा पहाड़ पर, सरंडा जंगल में हमारी देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में देवी देवता से ज़्यादा नक्सली निवास करते हैं। लेकिन आदिवासी क्या करते हैं? मुर्गा की बाली चाहिए, सुअर की बाली चाहिए, मुर्गा, लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा, इतना नहीं, वो बड़ा वाला मुर्गा है, छोटा वाला से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा मुर्गा। बकरी भी छोटा वाला से नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा चाहिए, इससे बूथ नहीं भागेगा। हिंदू में भी तो बलि उनकी प्रथा है, लेकिन संविधान इनको नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, सरकार के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, आदिवासी ईसाई धर्म अगर कोई छोड़ता है, आदिवासी ईसाई धर्म को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2024 में सरना धर्म कोड लागू नहीं हो सकती है। क्या कारण है 2024 में सरना धर्म कोड लागू नहीं हो सकती है? इन सारे मुद्दे के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि सरना धर्म कोड, मैं छाती ठोक ठोक के, मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, 2024 में सरना धर्म कोड लागू नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी गलती आप समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे नोट बनाए हैं और उसी आधार पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप ईसाई धर्म को अगर आप मानते हैं या फिर ईसाई धर्म से अगर आप छोड़कर अगर आप चले गए हैं, तो आप वाकई आप गलत दिशा पे चले गए हैं, क्योंकि आप भटक जा चुके हैं। क्योंकि आज की टाइम पर या फिर आज से कुछ साल पहले आप सब सुनते रहते थे कि सरना धर्म कोड 2023 में लागू की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज बिहार में जातीय चुनाव हो रही है और सरना धर्म कोड में, सरना धर्म मांगने की जो रैली में सबसे बड़ी आवाज़ ये निकल के आती है कि हम जनगणना की प्रपत्र में हम क्या लिखेंगे, हम जनगणना की प्रपत्र में आखिर हम क्या लिखेंगे जो हमारी आधारशिला बनाई जाए, या फिर जिससे हम जनगणना में अपना नामकरण, अपना जनसंख्या हम परिचय हम दिखा सकें। लेकिन बिहार में जिस तरीक़ा से जो चुनाव आप सब ने देखा है, जनगणना को आपने देखा है, लेकिन जातीय जनगणना कराई गई है। और झारखंड में भी जातीय जनगणना को लेकर के हेमंत सोरेन अपना मूड बना लिया है। झारखंड के भी जितने भी गठबंधन सरकार अपना मूड बना लिए हैं कि हम भी राजधानी रांची झारखंड में हम जातीय चुनाव जनगणना कराएंगे। आप सबको क्या लगता है, जातीय अगर झारखंड में अगर जनगणना करती है, जनगणना अगर होगी तो फिर सरना धर्म कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों लागू करेगी? वैसे भी झारखंड में ऐसे मामला कई समय से लंबित पड़ी हुई है और इससे सरकार को राहत मिल जाएगी। और दूसरी कारण, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जब दिल्ली भेजने की जो बात चलाई गई थी, जो खबर के माध्यम से आपने देखा है दिल्ली भेज दिया गया है, कि दिल्ली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये किसी जनप्रतिनिधि या फिर आप लोग 15 करोड़ लोग बोलते हैं, 15 करोड़ में से कोई किसी ने देखा है दिल्ली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहुंचा है तो कैसा पहुंचा है? बिना राज्यपाल हस्ताक्षर के आप दिल्ली भेज देते हैं, ऐसा लागू हो जाएगी। और दूसरी बात, आदिवासी सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड चाहिए कि सरना धर्म कोड चाहिए? यही सारी चीज़ों से आप साफ कयास लगाए जा सकते हैं, साफ आप जान सकते हैं। ऐसे कई तरह की चीज़ें, राजनीति का ये एक एजेंडा है, राजनीति पॉलिटिकल पार्टी का ये एक मुद्दा है। अब फिर उससे हम आगे हम चलते हैं, उससे अगर हम कहीं दूर अगर हम जाते हैं, आदिवासियों की साइकोलॉजी के अगर अंदर हम जाते हैं, तो ज़्यादातर आदिवासी गांव में देखिएगा या फिर 60-50 किलोमीटर राजधानी रांची से दूर में देखिएगा, बुल, मतल, पियंकड़, बोका, मतल सब पड़े हुए हैं। अगर इनको सरना धर्म कोड की मिल जाएगी तो आने वाले समय में ये लोग हक अधिकार से ज़्यादा, जिस तरीक़ा से जो सलकन मुर्मू बताते हैं कि ये लोग डायन खोजने का काम करेंगे, अंधविश्वास को ये लोग बढ़ावा देंगे, तो कि फिर इन लोगों को सरना धर्म देने से क्या फ़ायदा होगी? दूसरी चीज़ें, और जो आदिवासी पारंपरिक विधि विधान में आप सब देखते रहते हैं, मुर्गी बाली करना, तमाम तरह की जो वास्तविकता से लेना देना ही नहीं है, ऐसा चीज़ों को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगी।
दूसरे धर्म पे अगर आप देखिएगा, कई सारे लोग इस बात के लिए अड़े रहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में भी तो बलि प्रथा है। आप शायद नहीं जानते हैं, धर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। यदि आपको धर्म के बारे में ज़्यादा ही जानकारी है, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप हमसे संपर्क कीजिए और हम लाइव आपके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। हिंदू धर्म में बाली प्रथाओं की कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। इस्लाम धर्म में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बौद्ध धर्म में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। संविधान को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, सरकार को नहीं मालूम है। ईसाई धर्म में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि हम जब पूजा पद्धति को संपन्न करने से पहले या फिर पूजा पद्धति को जब हम संपन्न करते हैं, हम तो पाल फूल चढ़ाते हैं, पाल फूल से अपना देवी देवताओं को हम खुश कराते हैं। सेव चढ़ाते हैं, अंगूर चढ़ाते हैं, फिर फल फूल चढ़ाते हैं या फिर फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ऐसा ही हम नेचुरल चीज़ को हम चढ़ाते हैं जिससे हमारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। लेकिन आदिवासी क्या करते हैं? मुर्गा की बाली चाहिए, सुअर की बाली चाहिए, मुर्गा लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा, इतना नहीं, वो बड़ा वाला मुर्गा है, छोटा वाला से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा मुर्गा। बकरी भी छोटा वाला से नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा चाहिए, इससे बूथ नहीं भागेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और कई सारे लोग इस बात के लिए मानते हैं कि हिंदू में भी तो बलि उनकी प्रथा है, लेकिन संविधान इनको नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, सरकार के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों ने ये दिखाया है कि हाँ, फूल फल चढ़ाने की हमारी प्रथा है, हमारी समाज, हमारे धर्म में ये आस्था है। और आज के टाइम में भी अगर आप देखिएगा तो यही मंदिर के अंदर में चढ़ाया जाता है, चढ़ावा जाता है, चढ़ाया जाता है। लोग चढ़ाते हैं दिन भर दिन, इससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा सोचिए। और दूसरा बात, आदिवासी बोलते हैं कि हमारी देवी देवता पहाड़ पर निवास करते हैं, पहाड़ पर। लेकिन सरकार की नज़र में देवी देवताओं से ज़्यादा नक्सलियों नज़र आती है। आदिवासी कहते हैं कि हमारी देवी देवता पहाड़ पर निवास करते हैं, प्रसन्नाथ पहाड़ पर, बूढ़ा पहाड़ पर, सरंडा जंगल में हमारी देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में देवी देवता से ज़्यादा नक्सली निवास करते हैं। अगर कल की तारीख में कहेंगे कि ये पहाड़ पर किसी को अंदर जाना मना है, तो सरकार सीधे तरीक़े से बैन लगाएगी और उस जगह पर आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करने की आरोप लगाएंगे। और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि आदिवासियों के बीच में जो डायन प्रथाएँ, ज़्यादातर भूत भगाने वाली कई तरह की बातें चलती रहती है और पियंकड़ माताल जब होती रहता है। दूसरी बात की अगर हम चर्चा करेंगे तो सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है, सिर्फ झारखंड की संताल, उरांव, मुंडा हो, कड़िया जैसे कुछ गिने चुने लोगों की ही ये परिभाषा निकल के सामने आती है। तो फिर आदिवासियों की आप धर्म कोड कैसे पारित कर सकते हैं? नहीं कर सकती है। अगर कर भी लेगी तो क्या बाकी लोगों से क्या आप सहमति पत्र आपके पास है, या फिर कोई किसी तरह की अथॉरिटी है कि भाई हाँ, हम 782 जनजातियों के सहमति से हम धर्म कोड मांग रहे हैं? ऐसा किसी के पास लिखित प्रमाण है आप लोगों के पास? कोई किसी के पास? अगर कोई किसी के पास है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम झारखंड के पब्लिक को हम दिखाने का काम करेंगे। और दूसरी चीज़ें, जब राजनीति में या फिर मुद्दा पे जब उठती है तो ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। आप सब ने देखा होगा, जब चुनाव होती है या फिर उससे पहले लोगों को बैनर पकड़ा के रोड के किनारे में खड़ा करके ये बताया जाता है और ये सिखाया जाता है कि फलाना ही हमारा ऐसा है, वैसा है, ढिमका है, ढुमका है। लेकिन पूजा पद्धति को अगर आप देखिएगा तो अलग अलग तौर तरीक़ा से पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं। तो फिर कैसे हो सकती है? क्योंकि हो, मुंडा, संताल, उरांव, खड़िया जैसे अन्य अन्य जनजातियों में अलग अलग तौर तरीक़ा से पूजा पद्धति को संपन्न करने की विधि विधान आज सी है। गोंड वाले लोग अलग पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, भील, गोंड, उधर में अलग लोग पूजा पद्धति, फिर आंध्र प्रदेश आदिवासी लोग अलग, फिर अंडमान निकोबार लोग अलग, नागालैंड में आदिवासी लोग अलग, असम के आदिवासी लोग अलग। अब बताओ, क्या आपको लगता है इन सारी चीज़ों को देख करके ये सरना धर्म कोड भारतवर्ष में लागू हो पाएगी? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो जाने से ईसाइयों को, इस मुस्लिम को चले गए हैं उनकी घर वापसी होगी। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। एक चीज़ याद रखिए, यदि आज
की तारीख में आप ऑडी कार में अगर आप घूम रहे हैं, क्या आप फिर से साइकिल में घूमने के लिए आप विवश होंगे? आप बिल्डिंग पर रहते हैं, आप झोपड़पट्टी में आप रहने के लिए पसंद करेंगे? आप अभी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, आप फिर उस जैसे ज़िंदगी जीना आप पसंद करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकती है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। और राजनीति में अपना वास्तव कायम करने के लिए हम किनको पार्टी बनाएंगे, किनको राजनीति में अपना अध्यक्ष बनाएंगे, यही होते रहा है। और राजधानी में पिछले 3.5 साल में पार्टी बनाई जाती है तो हम विस्तार कैसे करेंगे, कैसे लोगों को हम गांव-गांव तक अपना अध्यक्ष बना के उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे, यही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और ये 2024 में ऐसा ही चले जाएगा। अगर झारखंड में अगर जातीय चुनाव अगर होती है या फिर जनगणना अगर होती है तो फिर समझ लेना ये खेल ख़त्म हो गया। और फिर वो लोग फिर मांगेंगे, जितने भी जो पियंकड़ बुल मतल सब नहीं है, वो लोग तो गांव में पड़े रहते हैं। वो लोग तो सरकंद मुर्मू जिस तरीक़े से बोलते हैं कि लोग तो रोज़ डायन खोजते रहते हैं, ये लोग भूत भगाते रहते हैं। इतने भूत भगाते हैं कि आज 75 साल बाद भी आज ये लोग भूत भागते ही रहते हैं, भगाते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके अगर कोई ईसाई धर्म को अगर छोड़ता है तो सबसे बड़ा धोखा साधारण भाषा में कहें हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी जानबूझ करके फिर पीछे की तरफ कभी नहीं देखेगा। इसीलिए ये वीडियो उन सबको शेयर कीजिए जहाँ जहाँ किसी स्टेट में, किसी राज्य के अंदर में अगर ऐसा स्थिति हो रही है कि ईसाई धर्म छोड़ करके अगर अन्य धर्म में अगर जाने की विवश हो रहे हैं, तो हमारे उभरता झारखंड के बारे में जानकारी बताइए। और आप सब ईसाई लोग अगर अब देख रहे हैं तो हमारे लिए जिस जनसलाव में खड़े होकर के उस ईश्वर पिता की आप मांग करते हैं, आराधना करते हैं, उस वक्त विश्राम को याद करिएगा। और देखो, हम तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। इसीलिए ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगे, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। देखते रहिएगा हमारा उभरता झारखंड।